दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद विहार, अक्षरधाम और मयूर विहार में धुंध छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके में हवा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। आनंद विहार, मुंडका और ओखला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में इस बार भी दीपावली पर पटाखे नहीं चलेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि पूरी दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ दीपावली मनाएगी। 14 तारीख को शाम 7:39 पर पूजा करने को कहा। एनजीटी ने 24 दिन के लिए पटाखे बैन करने को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है। 18 राज्यों से कल शाम 4 बजे तक जवाब मांगा है। कोरोना पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कोरोना की कोई दूसरी या तीसरी लहर नहीं है। केजरीवाल ने कल कहा था, दिल्ली में कोरोना की तीसरी या दूसरी लहर है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार एक्शन में है। कोरोना की तीसरी लहर पर समीक्षा बैठक होगी। कोरोना पर आज शाम 4 बजे केजरीवाल सरकार की बैठक है। बैठक में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर पर चर्चा होगी। दिल्ली में कोरोना के अब तक 83,64,086 केस सामने आए हैं, जबकि 5,27,962 एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,209 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 704 लोगों की मौत हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा 1,24,000 के पार पहुंच गया। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 6,842 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 5,148 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,98,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। बांकुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अमित शाह ने कहा, बंगाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन आएगा। बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कहा, केंद्र की योजना का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी डरी हुई है। अमित शाह 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। अमित शाह पार्टी नेताओं संग बैठक करेंगे। बीजेपी दलित कार्यकर्ता के घर खाना भी खाएंगे। बिहार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने ताकत जोड़ दी। तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हायाघाट में चुनावी रैली की। यहां विकास और विनाश के बीच का चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। उनकी पहली रैली बेनीपट्टी और दूसरी कानसुई विधानसभा क्षेत्र में होगी। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन की भी कई रैलियां हैं। तेजस्वी यादव आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी आज 8 जगहों पर धुआंधार प्रचार करेंगे। आज बिहार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद उनकी चुनावी जनसभा भी होगी। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आंदोलन लगातार जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजस्थान के भरतपुर में अब जाटों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आरक्षण पर राज्य सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से बढ़त बनाए हुए हैं। बहुमत से जो बाइडेन सिर्फ 6 कदम दूर है। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन को अब तक 264 जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। नेवादा में बाइडेन तो मिशिगन में ट्रंप आगे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट वर्जीनिया और इंडियाना में जीता, तो वहीं जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में जीत दर्ज की। डोनाल्ड ट्रंप ने काउंटिंग पर शक जताया है। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में धांधली का आरोप लगाया है। काउंटिंग रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ट्रंप ने ट्वीट कर पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब होने का दावा किया।
अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप के विरोध में भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर ट्रंप दोबारा चुनाव जीत जाते हैं तो हफ्तों तक यहां डटे रहेंगे। न्यूयॉर्क में ट्रंप के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने बैन पोस्टर लेकर विरोध किया। अमेरिका में काउंटिंग के बीच पोर्टलैंड में हिंसा हुई। काउंटिंग रुकवाने की कोशिश के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़ की। पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में चुनाव के दौरान पुलिस और ट्रंप समर्थकों में भिड़ंत हो गई। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। अमेरिका में चुनावी नतीजों के बीच हिंसा की आशंका बढ़ी है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका में मुख्य मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए बिल्डिंग से लेकर घरों को कवर से लैस कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन के मुताबिक 69% अमेरिकी मुसलमानों ने जॉय बिडेन को वोट दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान में शुमार रफाल की दूसरी खेप भारत पहुंची। इसके साथ ही वायुसेना की ताकत और बढ़ी। 3 रफाल विमान बुधवार को रात 8:14 पर भारत में दाखिल हुए। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद रफाल सीधे गुजरात के जामनगर पहुंचे। पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का ओडिशा के चांदपुर में सफल परीक्षण किया गया है। इस दौरान कुल 6 रॉकेट लॉन्च किए गए। भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने अरनिया सेक्टर में आतंकी सुरंग पकड़ी। भारत पाक सीमा पर आतंकियों ने सुरंग बनाई थी। सुरंग के पीछे पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की साजिश है। सुरंग की मदद से भारत में घुसपैठ कराने की साजिश थी। करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर पाकिस्तान की नई चाल सामने आई है। गुरुद्वारा के रख रखाव का काम पाकिस्तान सिख समिति से छीनकर नए संस्थान को सौंपा गया। बनाए गए नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य शामिल नहीं है। करतारपुर गुरुद्वारे की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई। गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी जिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई है उसके सभी 9 सदस्य ईटीबीपी से ताल्लुक रखते हैं। ईटीबीपी को पूरी तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कंट्रोल करती है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 3 दिन के नेपाल दौरे पर हैं। नेपाल के आर्मी चीफ पूर्णचंद थापा ने नरवणे का काठमांडू में स्वागत किया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी आर्मी चीफ नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की उपाधि देंगे। विवादित नक्शा जारी करने के बाद भारत की तरफ से यह पहला आधिकारिक दौरा है। दुबई में खेले जाने वाले पहले क्वार्टर फाइनल में आज मुंबई और दिल्ली की टीमें आमने सामने होंगी। मैच 7:30 बजे शाम को शुरू होगा। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के पास लगातार दूसरा खिताब जीतने का मौका है। चेन्नई से पहला मैच हारने के बाद मुंबई ने जबरदस्त वापसी की। महिलाओं के आईपीएल में वेलिसिटी ने सुपरनोव्स को 5 विकेट से हरा दिया। मिताली राज की टीम ने लीग से पहली बार हरमनप्रीत को टीम की शिकस्त दी। मैच में सुपरनोव्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन का टारगेट दिया। जवाब में वेलिसिटी ने 19.5 ओवर में मैच जीत लिया। गुरुग्राम में बदमाशों ने एक महिला के सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गई। महिला अपने दोस्त के साथ कार में जा रही थी। बिहार के भागलपुर में गंगा में नाव पलटी। नाव डूबने से 5 की मौत, 15 की हालत गंभीर। नाव में 100 लोग सवार थे। यूपी के बुलंदशहर में गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा में रत्तेवाली गांव में पिछले दिनों पुलिस टीम पर हमला करने का वीडियो सामने आया है। गांव के लोगों ने पत्थर और डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें 3 महिला पुलिसकर्मियों समेत 16 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कानपुर में एक मोबाइल की शॉप पर कुछ लोग पथराव करने लगे। स्थानीय लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की। कानपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपी पर पैसे चुराने का आरोप था। बरेली में रेप और हत्या के आरोपी को लोगों ने पीट कर मार डाला। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
रोहतक में फेसबुक फ्रेंड से मिलने गई एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती को उसके दोस्त ने दिल्ली के एक होटल में 4 दिनों तक बंधक बनाया रखा। उज्जैन में एक शख्स ने महिला पर एसिड फेंक दिया है, जिससे वो बुरी तरीके से झुलस गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में। शामली में प्रेमी युगल पर प्रेमिका ने परिजनों ने हमला कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में लड़की के परिजन लड़के से हाथापाई कर लड़की को साथ ले गए। ग्रेटर नोएडा के काउंटी सोसाइटी में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमपी के नेवरी में एक 3 साल का मासूम बोरीवल में गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लखनऊ में बीडीसी सदस्य की हत्या के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। सांसद के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार किया गया। ललितपुर में एक दुकानदार ने दलित युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि युवक ने दुकान के मटके से पानी लेकर पी लिया। भरतपुर में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले जाते समय एंबुलेंस रोकने पर पुलिस ने पीड़ित परिजनों के साथ मारपीट की। यूपी के भदोही में दरोगा ने शिकायत दर्ज करवाने आई युवती से अश्लील बातें की। ऑडियो वायरल होने के बाद दरोगा निलंबित, जांच के आदेश। ग्रेटर नोएडा में एक महिला से बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर पिस्तौल तान दी। गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। आग लगने से खेत में अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर पावर हाउस के सामने एक मारुति कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 3 महिलाओं समेत 5 लोग बाल बाल बच गए। झांसी में चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार में धमाका हुआ। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से लोगों की जान बच गई। आगरा में तेज रफ्तार कार पोल से टकरा गई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गाजियाबाद में रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी। कार के परखच्चे उड़ गए। मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में एक बिल्डिंग का छज्जा ढह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू टीम की मदद से घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। नोएडा में महिलाओं ने धूमधाम से मनाया करवा चौथ का त्यौहार मनाया। प्रदूषण की वजह से चांद कई जगहों पर नहीं दिखा। जम्मू कश्मीर में भी करवा चौथ की धूम दिखी। जगह जगह महिलाएं इकट्ठा होकर एक साथ पूजा करती दिखी। जयपुर में कांग्रेस पार्षद महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। होटल में ही पूजा अर्चना की। देश में सोने की कीमत 388 रुपए से गिरकर 51,210 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। वहीं चांदी 1,506 रुपए गिरकर 61,169 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। डोमेस्टिक फ्लाइट्स फिलहाल 60% क्षमता के साथ उड़ान भरेगी। एविएशन मिनिस्ट्री ने 24 फरवरी तक पाबंदी बढ़ाई। रिटेल स्टोर चलाने वाली मार्क्स एंड स्पेंसर कंपनी को 94 सालों के इतिहास में पहली बार बड़ा घाटा हुआ है। सितंबर की छमाही में कंपनी में 851 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग अभी भी जारी है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर आरोप लगाया है कि उसकी ओर से कुर्दिश आतंकवादी युद्ध लड़ रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4,82,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 97,88,000 के पार चला गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,39,000 से ज्यादा है। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 16,93,000 के पार चली गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 29,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 55,75,000 से ज्यादा संक्रमित हैं।